What's up, guys? Good morning, good evening, wherever you are. है ना? So, following on from last week's video about where we discussed the basics of Tradingview, है ना? अपने 2 पार्ट की वीडियो थी, तो उसमें we ran through, Tradingview में useful tips and tricks and how to use Tradingview. And now we will actually start our trading series, and we'll start with the most basic concept, जो कि है candlesticks, है ना? So ये आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा. दिस इज व्हाट अ कैंडलस्टिक चार्ट इज, है ना? तो और भी टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट होता है या फिर रैंको हाइक एंड आइसिस होते हैं, बट जनरली कैंडलस्टिक चार्ट्स आपके सबसे कॉमन चार्ट्स होते हैं अक्रॉस ऑल एसेट्स. आपके एक्विटीज में हो गए, आपके कमोडिटीज में हो गए, आपके क्रिप्टोज में हो गए, या जो भी चीज में हो गए. इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिस्प्लेइंग प्राइस इंफॉर्मेशन जो अभी तक हिस्टोरिकली अपने को we found out, है ना? तो now in this video I'll try and teach you the very basics कि candlesticks होते क्या हैं और उनसे अपन क्या insights drive कर सकते हैं, उनके body से, उनसे wicks, है ना? तो it's very simple, बहुत simple है ना? क्या करना है? आपको चार्ट खोलना है, आपको देखना है यहाँ लो है, आपको यहाँ बाय करना है ना? इधर बाय करना है, आपको यहाँ सेल करना है, आपको यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है और यहाँ सेल करना है, और कुछ नहीं करना. If you repeat this multiple times, अमीरियत तक. Anyways, तो generally candlestick जो charts होते हैं ना, they are generally trend reversal charts. तो उसमें आगे बढ़ने से पहले just a brief refresher की trends क्या होते हैं. I hope most of you do know this. 3 टाइप के trends होते हैं आपके. Number 1 आपका होता है an uptrend, है ना? The market is trending upwards. सेकंड आपको होता है उसका उल्टा, which is a downtrend, है ना? When the market is trending downwards. And the third one is this, है ना? When the market is range bound, है ना? Sideways चल रहा है, कोई fixed trend नहीं है ना, sideways भटक रहा है अपने. तो generally आपके candlestick patterns या तो होता ना अप ट्रेंड को potentially आपके यहाँ पे टॉप पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने में काम आएंगे, या आपके डाउन ट्रेंड को इधर कुछ पैटर्न बनता है तो उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने में काम आएंगे, या फिर रेंज बाउंड मार्केट्स में जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो वो रेंज एक्सट्रीम्स में काम आएंगे ना आपके, या तो रेंज लोस पे या रेंज हाइज पे, है ना? वो इस रेंज के माइक्रो ट्रेंड्स को खेल रहे हैं. तो अब नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट एक कैंडलस्टिक पैटर्न में एक्चुअली होता क्या है. व्हाट इज वन कैंडल मीन. तो सिंपली वन कैंडल के अंदर आपके 4 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, O, H, L एंड C, व्हिच इज द ओपन. प्राइस ओपन कहाँ हुई थी? द हाई. उस कैंडल में प्राइस ने सबसे ऊंची रकम क्या लगाई थी? द लो. सेम चीज उस कैंडल में प्राइस ने सबसे नीचे प्राइस को क्या टच किया था. एंड द लास्ट वन इज क्लोज, कि उस टाइम फ्रेम में वो कैंडल क्लोज कहाँ हुई में जाके. अगर मान लो आपकी आवरली कैंडल है तो वो आवरली क्लोज आपकी किधर. तो ये आपके 4 बेसिक डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं ना. और उसके अलावा there are 2 other things that we look at that make up the candle. One is the body and the other are the wicks, which are also called shadows. तो wicks होती है आपकी the actual range within that time frame, है ना, आपके open और close के बीच. और आपकी body होती है, और आपकी wicks होती है बेसिकली प्राइस कहाँ तक बाउंस या रेंज करके आया था, बट वहां पे क्लोज नहीं हुआ ना, मतलब वहां तक जाके आया था एट सम पॉइंट इन दैट कैंडल बट क्लोज नहीं हुआ. तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट मेक अप अ कैंडल, ऐसे, है ना. तो हाउ डू वी सी दिस, है ना? कुछ नहीं करना है आपको ट्रेडिंग व्यू पे. ऑल यू डू इज, मान लो मेरे को इस लास्ट चैनल का देखना है ना, यहाँ पे आई जस्ट गो हवर ओवर इट, और आपको टॉप में दिख जाएगा इधर, है ना. ओवर हियर यू सी ऑल द प्राइसेस चेंजिंग, है ना. एज सून एज आई हवर ओवर वन ऑन द टॉप, आपको दिख जाएगा OHLC ऑफ दैट कैंडल, है ना. तो जस्ट वन स्मॉल टिप, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली हायर टाइम फ्रेम पे, दी क्लोजिंग प्राइस इज ऑफ्टन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां पे आपको दिखता है कि बायर्स या सेलर्स ने एक्सेप्टेंस कहाँ दिखाई. मान लो आप डेली में देखो तो बहुत बार बोलते हैं ना, अच्छा डेली की क्लोजिंग का वेट करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये स्लाइट कॉन्फर्मेशन मिलता है कि उस क्लोज पे दोनों बायर्स एंड सेलर्स वर खुश थे, वहां पे वो सहमत थे कि अच्छा हाँ ठीक है, उन्होंने फाइट नहीं किया और वहां पे उसको कबूल कर लिया, तो दे एक्सेप्टेड दैट प्राइस एट दैट रेंज, है ना. तो ये आपका बेसिक मेकअप हो गया एक कैंडल का. अब नेक्स्ट वी विल लुक एट
बेसिकली एक तो रिलेटिव साइज, बॉडी का जो साइज होता है उसके फर्क से अपने को क्या इनसाइड्स में चेंज हो सकता है, और विक्स के साइज के चेंजेस में अपने को इनसाइड में क्या डिफरेंस मिल सकता है ना। तो फर्स्टली बॉडी साइजेस है ना, तो बॉडी साइजेस देखते हैं। तो आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपकी बॉडी लंबी है एंड इफ इट्स ग्रीन या जो भी आपने कलर लगा रखा है, देन इट इज बुलिश। इफ इट्स अ स्मॉलर बॉडी then it is less bullish, or maybe it's just consolidation या फिर indecision है ना, कुछ ज्यादा उसमें क्लियर कट दिख नहीं रहा है। और उसके उल्टे में अगर आपकी, इग्नोर ये वाले ब्लू और व्हाइट वाले कलर्स एक्चुअली, तो उसके उल्टे में ही अगर आपकी कोई बेरिश रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल आपकी बहुत बड़ी है, दैट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर उसमें ना, कोई विक्स नहीं बनी, प्योर बस सेलर्स ने उसको दबा के बेचा है, तो दैट इज बेरिश। और अगर यही बॉडी छोटी हो देन दैट इज लेस बेरिश। अब ये आपको जब आप चार्ट्स में देखेंगे आपको रिलेटिव साइज डिफरेंस से पता लग जाएगा कि कोई कैंडल लंबी है या नहीं है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू विक्स, जो आपकी शैडोज होती है ना। तो बेसिकली आपका जितना लंबा शैडो होगा, मानो आपके बॉटम साइड में लंबा शैडो हुआ, दैट मीन दैट इज बुलिश। बेसिकली ये हुआ ना कि आपके बेयर्स ने उनने तोड़ने की खूब कोशिश करी है ना, दे ट्राइड टू सेल है ना, दे ट्राइड टू पुश द बुल्स साइड, बट बुल्स ने वापस रिक्लेम किया, उनको क्लोजिंग नीचे की देनी नहीं है ना, बल्कि उन्होंने क्लोजिंग ऐसी ऊपर दी कि इसमें ऐसा पता लगता है कि शायद सेलर्स के पास मोमेंटम ही नहीं है। सो दैट इज कंसिडर्ड बुलिश। व्हेन एक बेसिक थंब रूल बना लो कि व्हेन दिस इज एटलीस्ट डबल द लेंथ ऑफ द बॉडी है ना। अब ऐसे कोई फिक्स रूल्स नहीं है, कभी कुछ परफेक्शन नहीं मिलता, हमेशा इट्स ऑलवेज अप्रोक्सीमेशन, बट जनरल रूल ऑफ थंब बहुत बार वो भी काम नहीं आता, या वो भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी डबल ही होनी चाहिए, आप उसको एज अ फिक्स रूल मत हो है ना। ओवर टाइम आप यू विल बी एबल टू आईबॉल, बस आप देख के पता लगा पाओगे कि अच्छा ये कैंडल्स का झुंड या अकेली कैंडल क्या बताती है। सेम चीज अगर विक छोटी हो दैट मींस इट्स जस्ट इनडिसीजन, कंसोलिडेशन, कुछ फिक्स सिग्नल नहीं है। सेम चीज उल्टे में, अगर आपके ग्राफ के टॉप के पास आपकी बहुत खतरनाक ऐसी विक आती है लंबी सारी, दैट मींस एटलीस्ट इन दैट कैंडल बुल्स ने बहुत कोशिश की ऊपर पुश करने की, और बेयर्स ने बोला तू नीचे बैठ, मैं तेरे को ऊपर कैसे जाना दूंगी, एंड दे पुश्ड इट बैक डाउन, व्हिच मींस दैट ईदर द बायर्स डिड नॉट हैव एनफ मोमेंटम या फिर उस प्राइस पे सेलर्स बहुत सारे हैं। एंड सेम चीज अगर वो विक छोटी हो देन दैट जस्ट शोज यू इनडिसीजन या फिर कंसोलिडेशन या फिर जस्ट नथिंग इन पर्टिकुलर है ना, कोई ज्यादा क्लियर कट दिखाती नहीं है वो। अब इसमें यू नो देयर आर टन्स ऑफ पैटर्न्स है ना। तो बेसिकली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं आपके जो कि एक कैंडल के बनते हैं, आपके डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो आपके डबल कैंडल्स के बनते हैं, आपके ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो ट्रिपल के बनते हैं। माय एडवाइस इज, अब ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे मुझे पता लगेगा, बट माय एडवाइस इज कि आप इन सबको मेमोराइज करने में मत पड़ो। दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन इज यू नो कि कैंडलस्टिक्स आपकी बेस्ट यूज होती है एज अ गाइड टू प्राइस एक्शन है ना। एंड आप इन सब में याद करने में रहेंगे तो आप उनके नाम याद करते रह जाएंगे, देन यू बिकम टू प्रिसाइज एंड टेक्निकल विद द चार्ट्स है ना। इसमें आपको मेन चीज फोकस क्या करनी है अकॉर्डिंग टू मी विद इन कैंडलस्टिक्स, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेसिक स्टडी तो होना चाहिए आपको है ना। यू शुड नो एटलीस्ट 4 or 5 ऑफ द मेन कैंडल्स और वो क्या इम्प्लाई करते हैं। बट दो मेन चीज आपको फोकस रखनी है कि आपको होती है द बॉडी और उसकी लेंथ क्या है, और सेकंड आपकी होती है विक और उसकी लेंथ क्या है। दैट विल मोस्टली शो यू, गिव यू मोर इनसाइट्स देन ब्लाइंडली मेमोराइजिंग ये सारे पैटर्न्स है ना। बट फिर भी देखो उनको, समझो इनको, और उनको ऐसे समझो कि अच्छा ये पैटर्न ऐसे तो है, बट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड द लेंथ ऑफ द विक्स या शैडोज, वो अपने को क्या बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के डी वाले है ना, जैसे बुलिश इंगल्फिंग देखते हैं, व्हिच इज बेसिकली जब एक कैंडल बनती है रेड कैंडल बनती है, बट उसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और उस पूरे रेड कैंडल को खा जाती है ना, उसके लोज और हाई से ऊपर पड़ी होती है। So that just shows you a big bullish bodied candle which has eaten the previous red candle है ना, which आप अगर length और body देखोगे then you can already imply कि अच्छा हाँ this is potentially a bullish candle है ना। तो just one small reminder या one small tip is basically
हमेशा कैंडल्स आपके क्लोजिंग पे ही वैलिड होती है ना, जब वो मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है, अभी अपन ये वाली कैंडल देख रहे हैं, दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि अभी दिन में 19 घंटे अभी भी बचे हैं। केवल जब वो कैंडल क्लोज होगी, आप जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, आप 4 आवर पे देख रहे हो, आप 1 आवर पे देख रहे हो, जब ये कैंडल क्लोज होगी है ना, तो अभी ये वाली कैंडल क्लोज हुई अपनी लास्ट वाली, अब ये वैलिड है। ये वाली कैंडल अभी वैलिड नहीं है कि क्या पता है इसका रूप बिल्कुल बदल जाए अगले 57 मिनट्स में, है ना, अभी तो बहुत टाइम बचा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओनली बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद उस टाइम फ्रेम पे वो कैंडल वैलिड है। So never make premature decisions when a candle hasn't closed yet based on the fact कि वो candle शायद वैसे ही close हो। तो ठीक है, now that we have a basic understanding of candlesticks क्या है और अपन और उसमें अपने को क्या देखना है, so now we will focus on a few very basic candlestick patterns, है ना, generally single candlestick pattern पे देखेंगे अपन। So we'll start with the ones that have जिनकी विक्स पे ज्यादा एम्फोसिस है ना, ये या ये, है ना। सो लेट्स लुक एट द चीट शीट। तो इसमें फर्स्टली द मोस्ट बेसिक वंस जो आई थिंक आप काफी लोगों ने सुना होगा, इट इज द हैमर, या फिर उसका उल्टा जो होता है विच इज द शूटिंग स्टार। डोजी भी आप इसमें लगा सकते हो। बेसिकली द हैमर या शूटिंग स्टार आपको जनरली ट्रेंड रिवर्सल जैसा मैंने बात की वो दिखाता है। तो द हैमर विल बी एक डाउन ट्रेंड को पोटेंशियली अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी विक लंबी है एट सपोर्ट या एट अ पॉसिबल बॉटम, व्हिच मींस कि शायद सेलर्स का मोमेंटम खत्म हो गया है, फिर बायर्स का मोमेंटम काफी ज्यादा इस प्राइस पर डिमांड आ गई है। एंड उल्टी ही चीज शूटिंग स्टार में होती है व्हेन वी सी अ लॉन्ग विक एट रेंज हाइज या एट at a high price where we can potentially sense कि अच्छा शायद selling momentum यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे sellers काफी सारे आगे हैं, या फिर there's many people trying to take profits here, है ना। So that could potentially be an indication कि trend is potentially about to change। तो इसमें focus अपना है on the length of the wick, है ना, जो clearly दिख जाती है कि it is a little longer than usual, combined with the fact कि वो अपने हाइज या लोस पे है, बीच में नहीं, ट्रेंड के बीच में देखने का इसका मतलब नहीं है इतना। और आपकी सेकंड चीज होती है व्हेन वी लुक एट द बॉडी, है ना, तो उसमें जनरली आपके होते हैं मारू पोजस, है ना, व्हिच आर जनरली ऑल बॉडी कैंडल्स जिसमें विक्स नहीं होती। छोटी मोटी विक्स आ जाए तो दैट्स फाइन, है ना। We're not focusing on the perfect textbook example, we're focusing on what it is implying to us, है ना। तो मारूबोजू या फिर a large bodied candle is implying a very certain move toward one side, है ना। अगर green candle है then it is possibly implying a very strong buying demand, and उसका ही उल्टा अगर एक red candle है तो हाँ, these are the basic candles you should be aware of: hammer, shooting star, doji, spinning top, marubozu, और बाकी सब have a look at them, and then based on वही कॉन्सेप्ट जो बताया विक्स और बॉडी के रिलेटिव साइज के हिसाब से आप समझो कि ये कैंडल पैटर्न क्यों पॉपुलर है या क्यों चलता है। वन मोर नोट, है ना, क्योंकि जैसे बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं, उनमें स्पेसिफिक रूल होता है ऐसा ऐसा, बट जनरली इट डजंट प्ले आउट दैट वे, बिकॉज चार्ट्स में जनरली टेक्स्ट बुक पैटर्न्स बिल्कुल टेक्स्ट बुक तरीके में से प्ले आउट नहीं करते, क्योंकि सभी वो देखते हैं। So it is kind of the same when you draw diagonal trend lines, ना, जिसमें भी काफी सारे similar fakeouts आने के मौके होते हैं। For example, जैसे ये वाला हुआ ना, which I have been discussing in my streams for quite a while, कि diagonal trend lines में भी ऐसे fakeout आने के chances बहुत ज्यादा होते हैं। So similar चीज यहाँ पे, nothing generally works out in a very textbook manner, है ना, आपको उसका implication समझना है। तो ठीक है, now let's have a look at a few examples, है ना। We'll start with the big examples, ना, जैसे hammers हो गए, shooting stars। So let's open up an empty chart BTC का, and let's have a look इसमें अपने को क्या दिख रहा है। So what we see is, even if we ignore the strict patterns, ना, पहली बात अपने क्या दिख रहा है कि this is a very range bound environment, ना, ऐसा कोई fixed trend नहीं है। आप कह सकते हो weak up trend है, but generally it is range bound, है ना। तो अपन ने ऐसे रेंज खींच दिया थोड़ी हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के लिए, एंड देन व्हाट वी कैन सी इज कि रेंज लोस पे वी सी दिस मैसिव विक एंड देन अ ह्यूज बाइंग डिमांड, एंड देन वी वेंट बैक अप। यहाँ पे रेंज हाइस में आने के बाद क्या दिखता है अपने को, अच्छा 2 बार
बायर्स ने कोशिश की और नीचे आ गए, सो दैट शोज अस अ पोटेंशियल इंडिकेशन ऑफ बाइंग वीकनेस, है ना। सिमिलरली इधर ये चीज हुई, नाइस विक डाउन, सेलर्स पुश नहीं कर पाए, बायर्स केम बैक इनटू कंट्रोल। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज आप यहाँ देख सकते हो, मल्टीपल विक्स बनी बट प्राइस कुड नॉट पुश अप बैक अबव दैट लेवल, है ना। अब और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आई रिमेंबर वेव्स हैड अ रियली गुड एग्जांपल। वेव्स का आप यहाँ देख सकते हो, दिस वाज बेसिकली, आप इसको कह लो एक तो मतलब दिस इज लाइक द ट्राइफेक्टा या क्वाड्रुपल ट्राइफेक्टा ऑफ डूम ना, द विक्स फ्रॉम हेल ना। आपकी इतनी बुरी विक्स आई, बट नाउ डज दैट मीन कि आप इसको शॉर्ट करो? नहीं, यू हैव टू इधर कंबाइन अदर टेक्निकल एस्पेक्ट या फिर फंडामेंटल एस्पेक्ट, यू नो। वेव्स का फंडामेंटल रीजन था फॉर अ डंप, सो दैट इज वन एग्जांपल। आई थिंक let's see, let's have a look at near. I think near में भी अच्छा एग्जांपल है, हाँ ठीक है, that's a good example ना। ये देख सकते हैं क्लियरली, यू नो, वी वर इन दिस रेंज और इसके ऊपर गया, उसको ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इट ट्रैप्ड मेनी पीपल जिनने ब्रेकआउट कैंडल खेली होगी। अगर आप इसको 4 आवर में जूम करके देखो दिस कैंडल ना, so it tried to break out and then what we saw on the 4 hour was consistent attempts but failure to get back, है ना। but would this be enough for you to short? At least for me, मेरे सिस्टम में ये नहीं होता। I would not have taken a short here because I would have still given bulls the chance, क्योंकि uptrend था ना, because you had a clear uptrend। अब इस रेंज में जो established range थी उसके अंदर वापस आना, that is a sign of weakness, so maybe we could have looked for shots here या फिर here, or you don't have to take a trade all the time ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका ऑफ विक्स, है ना। अब ये आपका कोई फिक्स्ड ऐसा पैटर्न दिखा नहीं रहा है ना, ये भी चलो ये आपके शूटिंग स्टार है ना। so you just have to understand the implication of set candle। अब जो बॉडी का है, जो बिग बॉडी या स्मॉल बॉडी का एग्जांपल देख लेते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियरली शोन इन बीटीसी इटसेल्फ। तो बीटीसी के इस रेंज में वी हैव सीन सो मेनी बिग कैंडल्स, है ना। आपने ये देखी, आपने ये देखी, ये वाली देखी, ये वाली देखी, बट जनरली क्या देखने को मिला, बिकॉज वी वर स्टक, हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट है, वी वर स्टक इन अ रेंज, है ना। तो ऊपर गए, शो सेलिंग बाइंग डिमांड, बट वहीं से रिवर्सल हो गया, सेम चीज नीचे, ऊपर गए, थोड़ा बहुत यहाँ पे रहे, देन वापस नीचे आ गए, देन सो कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में नहीं ले सकते, बेसिकली कहने का मतलब ये है ना। बट अब जैसे अपने को देखना है कि जब मारू बुजू अच्छी कब रही थी, देन आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल इज जब अपना 20,000 का ब्रेकआउट हुआ था 2020 में। सो व्हाट वी हैड वाज, अपन यहाँ पे अपन अटके हुए थे, वंस वी ब्रोक आउट फ्रॉम हियर, देन वी सॉ सम क्लियर वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बॉडीड कैंडल्स ना, ऊपर जाते गए ना, वी एस्टैब्लिश अ क्लियर अप ट्रेंड विद क्लियर बाइंग डिमांड, है ना। ट्रेंड के बीच में देख सकते हो आप, अच्छा चलो ठीक है, एक बेरिश कैंडल बनी यहाँ पे, है ना, इधर, बट सेम वी रिवर्स्ड ऑन द अदर साइड एंड वी कैरीड बैक अप। यहाँ आपकी बेरिश कैंडल्स बनी, वी डिड सी अ लिटिल मूव डाउन, बट देन आपका क्योंकि मैक्रो ट्रेंड वाज बुलिश, सो वी वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दिस डाउन मूव टू प्ले आउट एज मच। तो आपको हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। Oh, another very good example I've remembered going back to the hammer is non-crypto है ये, but silver में बहुत बढ़िया कैंडल था। यप, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, परफेक्ट रेंज लो के सपोर्ट में कितनी सुंदर, ये आपका टेक्स्ट बुक एग्जांपल हो गया, आपकी इतनी सुंदर विक बनी, इधर भी सेम चीज आपकी बनी है, देन वी स्टार्टेड गोइंग अप। सेम चीज आप यहाँ देख सकते हो ना। अब दिस इज नॉट अ फिक्स पैटर्न, आप कह सकते हो डोजी है, हैमर है, जो भी है, बट व्हाट वी सॉ वाज क्लियर वीकनेस एट अ रेजिस्टेंस पॉइंट, है ना। सो वी केम बैक डाउन। अब अपने दोनों यू नो वी टॉक्ड अबाउट द विक्स के एग्जांपल्स देख लिए और बॉडी के एग्जांपल्स देख लिए, है ना। तो अब जैसे मैंने बात किया, इट इज ऑल्सो क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कैसे कि वीकली चार्ट है ना। तो अगर टाइम फ्रेम्स की बात करें तो ये वीकली चार्ट है। तो एक वीकली चार्ट क्या होता है, बेसिकली इट इज दी combination of the daily candles of that week, a combination of the numerous 4-hour candles in that week ना, है ना। तो let's go back to BTC, जैसे अपन वीकली देखते हैं इसका। So one weekly candle is made up of 7 daily candles, है ना। और अपन डेली पे जाके देखते हैं, मानो अपने को देखना है, we want to see यहाँ पे क्या चल रहा था, है ना। For example, then we can zoom into say the 4-hour chart, we can see what was happening there, है ना। So again, you know, this just shows us more clearly कि कितनी indecision हो रही थी यहाँ पे
जहाँ पे अपने को स्ट्रेंथ देखने की इच्छा थी। एंड सो यू कैन ऑलवेज जूम इनटू अ प्राइस अगर आपको उसको और बारीकी से देखना है कि वहाँ पे एक्चुअल में लड़ाई कैसी चल रही थी बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। बट इसमें एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि आपकी जितनी हाई टाइम फ्रेम वाली कैंडल होगी, डेली, वीकली, मंथली होगी, इट विल जनरली बी लेस वोलेटाइल एंड मोर रिलायबल। और आप जितना नीचे जाओगे टाइम फ्रेम में, आप आवरली 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, आपकी उसमें ज्यादा शोर होगा। It'll be much more volatile, maybe less reliable, है ना। अब just to kind of wrap it all up, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल्स की बात की, तो उसमें एक मेन फोकस ये था ऑफ कॉन्टेक्स्ट, है ना, कि आपकी कैंडलस्टिक्स आपकी अकेले आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, बिकॉज उसमें डेटा पॉइंट बहुत कम है। आप 1 2 3 कैंडल को देख के आप पूरा अपना ट्रेड डिसीजन नहीं जनरली ले सकते। तो आप जनरली आप देखते हो कॉन्टेक्स्ट क्या है उसमें, बेसिकली सोचिए आप ट्रेंड देखते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखते हो, या दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी आप फायदा उठाते हो ना, टू गेट अ होल जनरल 360 डिग्री पिक्चर। या फिर आप फंडामेंटल्स देख सकते हो, या फिर और कुछ दूसरी डेटा देख सकते हो। तो दैट कवर्स मोस्ट ऑफ इट। अब इसमें एक काम आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सिंपल फंडा यही होता है, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग में बेटर होना है, कि आप जितना टाइम चार्ट्स को देंगे उतना ही बेटर आप आइडेंटिफिकेशन में हो पाएंगे। क्योंकि आफ्टर अ व्हाइल व्हेन यू बिकम अकस्टम टू चार्ट्स ना, तो बहुत बार आप चार्ट को देखते ही विद इन 2 मिनट्स यू कैन फाइंड आउट, अच्छा ठीक है इसमें ये ऐसा पैटर्न है, देन यू कैन यूज योर ड्राइंग्स टू कंफर्म दैट, है ना। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक आप यू कैन ट्राई आउट दिस इंडिकेटर, जहाँ पे ये आपके सारे पैटर्न्स को सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेगा। डोंट इस पे रिलाई मत करो, ऑब्वियसली आप खुद जाके देखो एंड जस्ट कीप स्क्रोलिंग बैक एंड चेकिंग आउट कि आप क्या क्या पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो इन अ चार्ट, है ना। बट दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू। मानो अपन ये लगाया, सो दिस विल नाउ शो यू यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बन रही है। लेट्स गो टू द डेली, ये डेली ही है। ये आपको बता रहा है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन रही है ना, जो अपने देखा था पहले, बिकॉज इसकी बॉडी इज ईटिंग द एंटायर रेड बॉडी, है ना। सेम चीज यहाँ बता रही है बेरिश इंगल्फिंग, यहाँ पे आपकी डोजी बता रही है, मतलब इनडिसीजन कह लो। यहाँ पे आपकी बुलिश इंगल्फिंग बता रही है। इसमें आप चेंज कर सकते हो, आपको क्या क्या पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। लेट्स सी, से वी वांट हैमर आ गया अपना, मारुपू सिलेक्ट कर लेते हैं, मॉर्निंग स्टार सिलेक्ट कर लेते हैं, इवनिंग स्टार सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, सो जस्ट ट्राई आउट डिफरेंट चार्ट्स ना, उस पे जाके देखो कि उस पे क्या दिखा रहा है आपको। फॉर एग्जांपल लेट्स चेक आउट द इथेरियम चार्ट, सी उस पे ये इंडिकेटर क्या दिखा रहा है आपको। सेम यहाँ पे दिखा रहा है, हैमर दिखा रहा है आपको, डोजी दिखा रहा है, बुलिश इंगल्फिंग दिखा रहा है आपको। और आप दूसरी चीज सिलेक्ट करो तो आपको दूसरे पैटर्न दिखाएगा। तो जस्ट यूज दिस, मे बी अगर आपको शुरुआत में चाहिए हो तो, बट डू नॉट यूज इट टू मच। इसको हटा के आप फिर पीछे जा जाके देखो कि आपको क्या क्या आप देख सकते हो। Yeah, just to end it everyone, and a few key takeaways आपका basically है, जैसे मैंने बार बार बोला है कि focus on the meanings behind the candle shapes, ना कि उनके पैटर्न से एग्जैक्ट नाम और एग्जैक्ट डिटेल याद करने के बजाय, है ना। सो फोकस ऑन द relative size of the wick, the relative size of the body, और वो आपको क्या बताता है प्राइस के बारे में या फिर शिफ्ट ऑफ मोमेंटम के बारे में, है ना। और सेकेंडली उसी चीज के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक्स जनरली काम करते हैं ट्रेंड रिवर्सल या एट दी रेंज एक्सट्रीम, है ना। आप ट्रेंड को डाउन में कन्वर्ट करने के लिए या डाउन को अप में कन्वर्ट के लिए, फिर रेंज बाउंड है तो रेंज हाईज या लोज पे, बीच में इतना यूजफुल नहीं है। एंड ऑब्वियसली आपको हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट और दूसरे इंडिकेटर्स या दूसरे मेथोडोलॉजी के साथ ही आपको उसको लेके फैसला लेना होगा, क्योंकि कैंडल्स बाय इटसेल्फ, एक या दो कैंडल बहुत कम डेटा पॉइंट है टू गिव यू अ होल पिक्चर, आपको एक आइडिया दे सकती है। सो ये भी है। एंड लास्टली प्लीज, स्पेशली अगर आप नए हैं तो फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी वीकलीज या आपकी डेलीज पे इंस्टेड ऑफ आपकी 5 मिनट 15 मिनट पे। एंड ऑल्सो जितना टाइम आप स्क्रीन को दोगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी और उतना ही जल्दी आप सीख पाओगे। तो होपफुली this was a useful introduction to Candlesticks, and yes, and we will see you in the next video.
In the meantime, please support this video by liking, sharing, subscribing to the channel, and also please check out my personal social media handles, जो कि Twitter और Telegram और YouTube के links description में है नीचे. And yes, we will see you in the next video. Goodbye and take care.